प्रीलिम्स परीक्षा पीसीएस आईएएस की एक जैसी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। प्रीलिम्स यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, प्रीलिम्स यानी सिलेबस का पूर्ण ज्ञान। हाँ, यदि सिलेबस का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे तो मेंस कभी नहीं कर पाएंगे, और ये मेरे सिद्धांतों में नहीं आता। आधी अधूरी सफलता कोई मायने नहीं रखती। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर क्लास चल रहा होता तो आखिरी सीट पे जो सोता हुआ लड़का है वो भी उठ के बैठ जाता है इस बात पे कि क्या इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आ जाएगा कोई नहीं जानता। प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा अजीब है चीज़, बहुत अजीब सा गणित होता है प्रोबेबिलिटी का। करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल के निकालिए, उनमें से जितने भी एक्स फैक्टर हों, यानी पर्सन प्लेस टाइम जितने इंपॉर्टेंट हों, अगर आप साल भर से रजिस्टर बना रहे हैं, 1.5 साल से नोट्स बना रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो उनका 360 डिग्री पढ़ डालिए। अगर अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति ने कोई महत्वपूर्ण बात कही है 8 महीने पहले और उस बात पर विश्व में कोई चर्चा हुई है और वो इम्पॉर्टेंट बात कही है, तो अफ़गानिस्तान के भूगोल पर प्रश्न आ सकता है, वहाँ की पहाड़ियों पर प्रश्न आ सकता है। ये तरीका है प्रीलिम्स का। इसमें कोई श्योर शॉट नहीं है कि वो भूगोल ही पूछेंगे। वो अफ़गानिस्तान के विदेश नीति पे पूछ सकते हैं और अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूछ सकते हैं। कोरोना मचा हुआ है, आप पूरा कोरोना ही पढ़ते आ रहे हैं लगातार, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए। कोई ज़रूरी नहीं, जानते हैं कोरोना सब पढ़ के आएंगे तो वो सेलेक्ट उनको करेंगे जो कोरोना से हट के देख रहे हैं। ये तो हो ही रहा है ना। अगर बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टसिल जद्दोजहद चल रही है ना, तो वो योग पर प्रश्न कर सकते हैं, या चरक संहिता पर प्रश्न कर सकते हैं, सुश्रुत संहिता के ऊपर प्रश्न कर सकते हैं, या आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, नागार्जुन के बारे में, रसायनज्ञ जो थे उनके बारे में पूछ सकते हैं, अथवा होम्योपैथी के जनक के बारे में पूछ सकते हैं कि ये साइंस कहाँ से आई। ऐसी बातें पूछ सकते हैं। यानी डिफरेंट पैथीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है और ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, अमेरिकन फार्माकोपिया क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो पौधों के, हर्ब्स के क्या होते हैं। ये बातें पूछ सकते हैं। कोई दवाई का नाम लेके पूछ सकते हैं कि हर्बल मेडिसिन है, हर्ब्स से बनी हुई है, या ये सिंथेसाइज्ड केमिकल है। आजकल चर्चा ब्लैक फंगस की है तो उस पर नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ सकते हैं कि ये जो जिसके कारण ये होता है, इम्यूनो सप्रेसर्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर इम्यूनो सप्रेसर्स। यानी मैंने अपने वीडियो में बताया है, प्रेडनिसोलोन के बारे में बड़े प्रेम से मैंने चर्चा की है। मेरे रिसर्च का टॉपिक हुआ करता था प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन। तो मैंने बताया है कि इनसे तो मुझे प्यार था। ये स्टेरॉइड जब मेरे शरीर में जाते हैं तो मुझे बड़ा अद्भुत अनुभव होता है। जब कभी मैं बीमार पड़ा, अभी पिछले साल कोविड तो नहीं हुआ था, लेकिन बीमार हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मुझे दिए गए थे स्टेरॉइड के डर से कि कोविड ना हो जाए तमाम सारा, तो उसमें बड़ा अद्भुत अनुभव होता है। तब मैंने इनकी चर्चा की थी, इनकी केमिकल नेचर के बारे में बताया था। अब मुझे वीडियो नंबर नहीं याद रहते, लेकिन मैं तो मुक्त कंठ बताता हूँ सारा। तो चर्चा तो इसके प्रेडनिसोलोन की वो भी कहानी मैंने बताई थी। जब मैं अधिकारी था तो मैंने एक कॉन्टेसा कार से मैंने प्रेडनिसोलोन पकड़ा था जो 3 लाख रुपए किलो आता था उस ज़माने में। ये कहानी भी बताई थी। मुझे तो एक एक बात याद है। ये 360 डिग्री स्टडी है। तो जब आप ये देखते हैं कि कोई चर्चा होती है कहीं, अब जैसे आजकल अमेरिका के दोनों राष्ट्रपतियों ने, डोनाल्ड ट्रंप ने या जो बाइडेन हैं, बिडेन पढ़े, जो भी पढ़े हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ, उन्होंने कंट्रोवर्सीज पैदा की और ये जैसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है इस समय अमेरिका बिल्कुल ही। अमेरिका इम्पॉर्टेंट तब रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ ऐसी नीतियाँ बनाते रहे हैं, जैसे ओबामा इम्पॉर्टेंट थे। ओबामा की कई पॉलिसीज़ विश्व में चर्चा का विषय बनी।
अच्छा, ट्रंप का तो कुछ मतलब गंभीरता नहीं थी पॉलिसीज़ में। जो चर्चा में रही हैं वो अब पूछी नहीं जाएंगी, क्योंकि रिजीम बदल चुका है, समय बदल चुका है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति के गांव घर के बारे में तक क्वेश्चन आ चुका है, ओबामा के बारे में पूछा गया, तो कुछ भी आ सकता है। आजकल चर्चा चल रही है तमाम सारे ट्रंप को ट्विटर ने बैन कर दिया, बताइए। तो ऐसे में आपको सोशल मीडिया साइट्स के बारे में पूछा जा सकता है, मीडिया मुगल्स के बारे में पूछा जा सकता है, जो बड़े बड़े धुरंधर हैं मीडिया के, उनके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, करंट अफेयर आपका सिलेबस है। करंट अफेयर में बिंदी रखिए, पॉइंट रखिए 3 चीज़ों पर। किन 3 चीज़ों पर? पर्सन, प्लेस, टाइम। पर्सन, प्लेस, टाइम। और जितने पर्सन मिलें, हर पर्सन के चारों ओर एक सर्कल खींचिए और देखिए कि ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। अब मेहुल चौकसी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो भारत के आर्थिक अपराधी हैं, बड़े पीसीएस टाइप क्वेश्चन बनेगा कि वो इनमें से कौन से भारत के आर्थिक अपराधी हैं। ऐसा क्वेश्चन पीसीएस में आ सकता है, आईएएस में नहीं आएगा। तो थोड़ा ये 360 सोचना सीखिए, यही मैं सिखाता हूँ। थैंक यू।